इंसान को क्या प्रॉब्लम है, क्या निजात की जरूरत है? क्या बताया? गुनाहों से। गुनाहों में इंसान पड़ गया हुआ है। अब जो गुनहगार इंसान है वो खरायत क्या करेगा? क्या देगा किसी को? वो गुनाह, उसमें गुनाह आलूदा बदन क्या करेगा? देखे हालेलुया। पहले अपने गुनाहों को कहीं दे दे और गुनाहों से रिहाई पाए तो फिर वो अपना बदन दूसरों के लिए देगा। जब तक वो आप अपने गुनाहों में है उसका बदन किसी कुर्बानी के लिए कायम सलामत नहीं। जब तू खरायत करे। अगर हम इस बात को सीख रहे हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आप खुदावन में होकर इस बात को कर रहे हैं। वरना आप ये भी कह सकते हमारे साढ़े को जगह करना चाहेगा असि उन्होंने कोई शायद दे सकते हैं, लेकिन ये तो सारी दुनिया कर रही है। और इसी के लिए वो कह रहा है कि वो जो है ना वो अपने आगे नरसिंगा भी बजवाते हैं और वो इबादत खानों में रियाकारों की तरह काम करते हैं। कूचों में जो है ना अपनी खरायत का मतलब अपना डंडोरा पीटते हैं और अपने आप को पेश करते हैं, दिखाते हैं कि हम ये कर रहे हैं। इबादत खानों में लोग चीज़ों की खरायत करते हैं, खाने पीने की खरायत करते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों से वो क्या समझ रहे हैं? अपने आप को नेक इंसान समझ रहे हैं। वो अपने आप को एक बड़ा इंसान समझ रहे हैं। वो अपने आप को समझ रहे हैं कि भाई साढ़े कोल तो जो कुछ खुदा ने दिता बहुत कुछ है, असी जो कुछ ना कुछ खरायत कर सकिए। असल में वो अपने आप में बड़ा होना चाहते हैं। वो अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं, अपनी हैसियत को, अपने मकाम को बड़ा बनाना चाहते हैं। और हालांकि कोई इंसान जो है वो अभी खरायत नहीं कर सकता जब तक कि वो मसीह में नया ना हो जाए, क्योंकि बाकी सारी खरायत जो है वो दुनिया का तरीकाकार है, दुनिया की ख्वाहिश है, दुनिया की चीज़ों की ख्वाहिश के लिए खरायत करेंगे तो खुदा सानू और दे देगा। असी खरायत कर दूजे देना कहना खुदा कहना कि देना लेने से मुबारक है। और बहुत सारे हवाला जाते हैं खरायत करने के, और हम उनको ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं? ताकि हमें और मिल जाए। कारोबार, बिजनेस क्यों होता है? हाँ, यानी पहले हम मंडी से ले आते हैं चीज़ें और वो थोड़ी सस्ती मिल जाती हैं, तो फिर हम उनको बाजार में और जगह पे बेच देते हैं और उसमें हम दुगनी तिगनी कीमत लगा के तो हम फायदा कमा लेते हैं। अगर हम खरायत इस तरह करते हैं कि हमारी नज़र में यह है कि हमें और फ़ायदा होना है, तो खुदावंद के सामने हम उनकी मानद नहीं आए जिनको खुदावंद कह रहा है कि अगर तू खरायत करे तो खुदावंद हमें कहता है कि बस जब तू खरायत करे तो अपने आगे नरसिंगा नाम बजवा। नरसिंगा बजाना, नरसिंगा क्या होता है जी? नरसिंगे से क्या होता है? नरसिंगा क्या ले दूसरे लफ्ज क्या काम? ढोल बजाना, डंडोरा पीटना, के अपने कामों को लोगों पर जाहिर करना कि लो जी ढोल की आवाज कर दी आ रही, पता लगे जी वो खराब कर रहा है। इधर क्यों हो रहा है, शोर हो रहा है, पता लगे बंदा अपने आगे नरसिंगा ना बजवा जैसा कि रियाकार करता है। हमारे यहाँ बहुत से लोग खरायत करने के लिए मसीही भी आते हैं, यहाँ भी आते होंगे, कई बार चर्च में भी आते होंगे। वो ढूंढ लेते हैं कि कहाँ कहाँ जगह है जहाँ पे लोग जमा हो सकते हैं, फिर वहाँ जमा हो जाते हैं लोग, लोगों को बुला लेते हैं। फिर एक कैमरे वाला भी होता है, वीडियो वाला भी होता है, ऐसे होता है। और फिर वो उनको दिखाते हैं कि ये चीज़ें हम बांट रहे हैं, ये हम खरायत कर रहे हैं। तो वो सब क्या कर रहे होते हैं? जाहिर कर रहे हैं। इसको क्या कहता है कि जैसा रियाकारी। ये क्या है? रियाकारी। रियाकारी क्या? बुजुर्गों जी रियाकारी की है जी? चल आज जरूर सीखने सारी चीजें। रियाकारी क्या चीज है? हाँ जी?
अपने आप को बड़ा लगना, अपने आप को बड़ा करना, ये भी रियाकारी है कि जो कुछ आप है उससे अपने आप को बड़ा बताना। और क्या रियाकारी क्या है? ईमान से खाली, ईमान से खाली भी कह सकते हैं। ठीक है। और कार का मतलब काम करने वाला, रया का मतलब रियायत करने वाला, यानी किसी की रियायत करना, किसी की फेवर में बोलना, किसी के खिलाफ बोलना। रियाकारी से मुराद यह है कि अपने अंदर कुछ और फायदे के लिए काम करना और जाहिर में ये बोलना कि मैं तेरी बड़ी इज्जत कर रहा हूँ, मैं तेरी बड़ी खिदमत करता हूँ, मैं दुनिया के लिए काम कर रहा हूँ। जो नर्सेस के लिए अक्सर पूछा जाता है कि क्या करोगी नर्स बन के, घर वाले सिखाने मैंने तो तुझे भी सिखाने ने, दस जी मैं कौम की खिदमत करनी है और अंदरों की है, हाँ जी, कमाना है अपनी अंदरों जात पे, लालच है। अपने तो रियाकारी क्या हुई कि वो अपने काम जो है दिखाना कुछ और अपने दिल के अंदर अंदरूनी पोशीदा में कुछ मकसद रखना, और ये है रियाकारी। तो ये कहता है कि खरायत भी जो है वो रियाकारी से की जाती है। और वो कहता है कि इबादत खानों में, हम जो इबादत खानों में काम करते हैं ना, बहुत सारे इबादत खानों में काम जो है वो रियाकारी से होते हैं। दिखाया कुछ और जाता है, दिल विच कुछ और होता है। इसको अभी ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं, बहुत कुछ आपको पता है। आप जाते हैं इबादत खानों में जाते हैं, वहाँ ज़्यादातर जो है ना वो रियाकारी होती है, खुद गर्जी होती है, खुद नुमाइशी होती है, खुद परस्ती होती है, अपनी इज्जत और अपना फ़ायदा, अपना ही ख्याल देखें, मेरा मकाम की बनेगा, मेरी इज्जत की बनेगी, मेरी वैल्यू कितने आगे, मैं स्टैंड कितने करना। तो उसके बाद फिर ये चलाकी होती है कि मैं किस तरह मैं होर उत्ते जाना, उच्ची जगह ते पहुँचना, मेरा मकाम जो है ना किस तरह ठीक होएगा। कई चीज़ां ते आसान होंदियां ने, लगदा यार मैं कर लांगा, कोई काम होंदे ने, ते कई बार ये भी होंदा कि मैं ਇਹਦੀ ਲੱਤ खिच लांगा, मैं ਉਹਦੀ ਲੱਤ खिचांगा, ਉਹਦੀ बदगोई करने, ਉਹਦੇ ਨਾਲ बुराई करने, ਉਹਦੇ बारे चेंज करने, फलाने दियां कंन भरने, फलाने ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ करने, ਆਪੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਖਲੋਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭੰਡ ਦੇਣਾ। सो मामला जो है रियाकारी के साथ इबादत खानों में भी होते हैं और कूचों में भी होते हैं। हम बात कर रहे हैं जब तू खरायत करे तो रियाकारों की मानद, जो इबादत खानों और कूचों में करते हैं ना कर, ताकि लोग उनको उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर, बल्कि जब तू खरायत करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है तेरा बायां हाथ उससे तेरा बायां हाथ ना जाने। फिर एक और बात है यहाँ पे, जो बात मैंने शुरू में आपके सामने शेयर की कि जो कुछ हमारे पास है उसी से हम खरायत करेंगे, ख्याल करेंगे, उसी को इज्जत और फायदे की चीज़ जानेंगे ना। और जो हमारे पास नहीं है उसकी तो खरायत हम नहीं कर सकते। खुदावंद यीशु मसीह को हमने सीखा, उसने क्या खरायत किया? अपना बदन, अपनी भूख, अपनी ख्वाहिश, अपना मिजाज, जिस्मानी ख्यालात, जिस्मानी ज़रूरतें, जिस्मानी भूख, जिस्मानी प्यास, जिस्मानी सारे मामलात को उसने कुर्बान कर दिया। अपना जिस्म भी कुर्बान कर दिया, अपनी जान भी कुर्बान कर दी, अपनी इज्जत भी कुर्बान कर दी, अपना मकाम भी कुर्बान कर दिया। वो अपने आप को उसने पस्त कर दिया, नीचा कर दिया, खादम की सूरत इख्तियार की। और यहाँ तक उसने अपने आप को कम कर दिया कि उसने मौत बल्कि अगर हम खुदावंद मसीह यीशु में होकर खरायत करना चाहते हैं, और अगर हमारा लालच दुनिया के लोगों की मानद है, तो हमारी खरायत यीशु मसीह की मानद। लेकिन फिर भी खुदावंद में एक बात की हमें समझ आती है कि खुदावंद ने हमें ये सारी चीज़ें दी हैं। यीशु के पास तो ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन तो भी उसने उन सब चीज़ों का अपना
समझा जहां भी जो चीज़ है वो खुदावंद की है, जो कुछ बाप का है वो। एक चीज़ तो हमें ये समझ आती है कि सब चीज़ को हम अपने पास रखें, अपने दिल में, अपने ईमान में ये याद रखें कि सब चीज़ें खुदा ने हमें दी हैं। सब चीज़ें जो खुदा की हैं, सब चीज़ें हमारी हैं। तो हमें किसी तरह से लालची या फरेबी होकर, रियाकार होकर खराज करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन खुदावंद में जो चीज़ हमें सिखाई जा रही है वो यह है कि ताकि तेरी खरायत पोशीदा रहे, इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे। हमारी खरायत पाक रूह के साथ है। जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ हमारे पास है, हम उसमें दूसरों का हक समझ सकते हैं और हम उसे दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, दे सकते हैं, देने के लिए तैयार हो सकते हैं। लेकिन ना उसे दिखाएं लोगों को, इस शख्स को जी मैं कुछ देने लगा हूँ, इस शख्स को जी मैं कुछ देने लगा हूँ, इस शख्स को मैं कुछ देने लगा हूँ। किसी को ना दिखाएं, ना उस आदमी को दिखाएं जिसको आप कुछ देना चाह रहे हैं, जिसको आप समझ रहे हैं कि उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो ना देने से अपने आप को पीछे करें। आपको समझ आ रही है कि आपके हमसाये में, आपके दाएं या बाएं, आपके घर में कोई ऐसा है जिसको ज़रूरत है और आप उसकी मदद कर सकते हैं, आप उसे कुछ दे सकते हैं, तो आप उसे देने में दरेग ना करें, मगर इस तरह से उसके साथ भी ऐसा ना करें। वेख तेरी जरूरत सी ना, तो हुण मैं तेरी वेख मदद की है, तो कल नूं मैनूं लोड़ पैनी है ते तू मेरी मदद करनी है, या मदद ही ओदी की जाए जिहड़ा अपनी मदद कर सकदा है। यानी उसे खरायत की जाए जिथों मिलन दी तो ये रियाकारी होगी ना कि अपने लालच से हम खरायत कर रहे हैं। सो जो कुछ भी हमारे पास है उसे हम दूसरों का समझें। बेशक हम ये बात दिल में रखें कि ज़रूरी नहीं है कि वो मुझे वापस उसका बदला, ये दिल में रखें कि मेरा देने वाला जो है, मेरा खुदावंद है, वो मुझे बदला देगा। वो शीदगी में देखने वाला खुदावंद है और वो आपको बदला देगा। खुदावंद के बारे में बड़े तजर्बात आपके होंगे, मेरे भी तजर्बात हैं, जिसमें मैंने देखा कि बहुत से लोगों ने ऐसे वक्त में मेरी मदद की जब मैं बिल्कुल अकेला और बेजारो मदद था। और उस वक्त जब किसी ने मेरी मदद की, उस वक्त से मेरे दिल में आया कि मैंने भी ये करना। जब कभी कोई ज़रूरतमंद ऐसा हो कि उसकी मैं मदद कर सकता हूँ थोड़ी बहुत या जो भी, तो मैं चुप करके मदद करना। तो ये शख्स था, एक आदमी, शायद मुस्लिम ही होगा। ट्रेन में जाते हुए मेरा एक एक्सीडेंट हुआ तो मैं बेहोश हो गया, कराची जा रहा था। तो लोगों ने मुझे पकड़ के जब ट्रेन में बिठाया, तो जब स्टेशन आया तो मुझे लोगों ने कहा कि इसको हॉस्पिटल ले जाए। हॉस्पिटल ले गए, तो जब मुझे ले जा रहे थे तो हॉस्पिटल के अंदर ही जब इमरजेंसी के पास थे तो मुझे थोड़ी होश आ गई। तो एक ने इधर से मुझे पकड़ा, एक ने इधर से पकड़ा हुआ, तो मेरी टांगें जाना ऐसे ही लटकी लटकी चल रही थी। तो जब मुझे थोड़ी सी होश आई तो मैं अपने पाँव पर चलना शुरू हुआ। जब चलना शुरू हुआ तो एक शख्स ने, जो मेरे साथी और था, उसने कहा कि आपको कुछ शायद ज़रूरत हो सकती है पैसे वैसे की। तो उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो पैसे निकाले। उतनी देर में मैं फिर बेहोश हो गया और मेरी जेब में उसने कहीं डाल दिया। तो जब मैं होश में आया हॉस्पिटल के अंदर, तो मेरी जेब के अंदर 300 रुपया मेरे अपने पैसों से ज़्यादा था। मैं उसको अभी तक नहीं जानता। और उसने चुप करके ही खामोशी से मेरी जेब में पैसे डाल दिए। आमतौर पर तो ये होता है कि लोग पैसे जेब से निकाल लेते। सो उस वक्त मेरे दिल में ये ख्याल आया कि ये कितनी ज़रूरत है उस शख्स की जो किसी भी तरह, किसी भी जगह पर इस तरह की मुसीबत में हो। उसको तो नहीं पता कि मेरे पास पैसे थे या नहीं, लेकिन उसने अपनी तरफ से सोच लिया कि मुझे इसको भी दे देना चाहिए। वो भी मुसाफिर था, पता नहीं उसके पास भी थोड़े ही हों,
लेकिन उसने थोड़े में से भी ये जानते हुए कि मुझे वो कभी नहीं मिलेगा और मैं उसको कभी नहीं दे सकता, तो भी उसने मेरी मदद की। फिर मैंने भी इस बात को अपने दिल में रखा। बहुत जगह मैं ऐसा करता हूँ कि जहाँ मुझे लगे कि मेरे पास है और किसी के पास मुझे लगे उसको ज़रूरत है तो हम देते हैं। तो ये है कि जब हम खुदावंद में हैं तो जो कुछ हमारे पास है, ये तो रुपए पैसे की बात है, ज़िंदगी है, सेहत है, हमारे अंदर जहन है, मोहब्बत कर सकते हैं, किसी को तसल्ली दे सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, उसके लिए शफा ले सकते हैं, मुआवजात ले सकते हैं, तो हमें खुदावंद में होकर इस तरह से चलना है कि हम कभी लालची होकर न चलें, रियाकार होकर, खुद परस्त होकर लालच के लिए खराज ना करें, या इस तरह से खराज ना करें कि हम ये खराज कर देंगे तो खुदा से हमें ज़्यादा मिल जाएगा। ये खुदा के साथ चलने वाली बात नहीं है, बल्कि खुदा से जुदा रहने वाली बात है। खुदा के साथ होने वाली बात यह है कि जो कुछ मेरा खुदावन तेरा है, जहाँ तेरा दिल करे तो मेरी मदद करने से इस्तेमाल करूँ और खुदावन के नाम को जला दूँ। आइए दुआ, सब आंखें बंद हो जाएं और सब दुआ करना शुरू कर दें। खुदावन का पाक रूह हमारे दरमियान है। सारी इबादत का जो तरीका कार है वो पाक रूह के हाथ में है। अपने साथ पाक रूह को जाने, पाक रूह के साथ मिलकर दुआ करें। पाक रूह से कहें खुदावन मुझे जो बात समझ आई है वो मेरे दिल में उसको बिठा दे, मेरे दिल में इसको तख्तशी कर दे, मेरे दिल में अपनी मंजिल को ले दे ताकि मैं तेरी मंजिल को लेके चलूं। हालेलुया। खुदास मेहरबान खुदा तेरा शुक्र हो पासरों के लिए जो हर वक्त हमारे साथ है, जो हर वो बात जो मुझे समझ में नहीं आती समझा देता है, जो कुछ आप नहीं जो समझे, कलाम जो खुदावन से कहें खुदावन तेरे भेद की अपने पाक रूह से मुझे समझा, जो मेरे खुदावन पाक रूह की भूख प्यास अपने दिल में रख, वाला तर है मेरे खुदा, पाक रूह की शराकत के लिए अपने आप को तैयार करें। मेरे जहन मेरे दिल में डाल दे, सोचो मेरे ख्यालात में डाल दे, तेरा चला ले, बरकत दे, यस मेरी मदद कर खुदावन। मैं अपनी कमजोरी का इकरार करता, सब अपनी अपनी कमजोरी का इकरार करें। हम सब किसी न किसी तरह जिस्मानियत के कब्जे में हैं, जिस्मानियत के ख्यालों में फंसे हुए हैं, जिस्मानी लालच में हैं, जिस्मानी ख्वाहिशों में हैं, जिस्मानी रियाकारी में हैं। जो कुछ हम करते हैं हमारे दिल में उसका मकसद कुछ और है और जो कुछ हम दिखा रहे हैं वो कुछ और है। खुदावन हमें खाली जुम्बिश कर तेरा जलाल, तेरा जलाल, आज का कलाम खुदा हमेशा मुझे याद रहे। यस खुदावन, मेरी जिंदगी में ये कलाम खुदावन हमेशा तक का कलाम है। मेरे हाथों पर खुदावन तेरी बरकत इस तरह से हो कि मेरे हाथ कभी ना डरे, मेरे हाथ कभी खुदावन देने से ना रुके, मेरा दिल कभी देने से ना रुके और मेरी जुबान कभी देने से ना रुके और मेरी सोच कभी मुझे ना रोक सके। मेरी रूह खुदावन देने वाली हो और खुदावन हम सब जो तेरे हुजूर में हैं, जो कुछ हम में है खुदावन देने वाले बन जाए। ओ खुदावन हम तुझ में बड़े, हम घटे और तू बड़े। तेरा जलाल, तेरा जलाल, तेरा जलाल हमें आगे ले चल। सबकी दुआ में खुदावंद और गहराइयां दे, सबके ईमान में और गहराइयां दे, सबकी रूह में और गहराइयां। यीशु मसीह के नाम में एक गीत हम खुदावंद के जोर में गाएंगे और अपने आप को खुदावंद के जोर में देंगे। तेरे जलाल विच वधदा जावां, ऊंचा नां तेरा करदा जावां। तेरे जलाल विच वधदा जावां, ऊंचा नां तेरा करदा जावां। चाहे सब कुछ सहला दिल ते, दूरी तेरी सहना होवे। चाहे सब कुछ सहला दिल ते,
होवे तेरे बिना मैं मरदा जावा ऊंचा ना तेरा करता जावा तेरे बिना मैं मरदा जावा ऊंचा ना तेरा करता जावा जिंदा ना कोई कर सकता है उज तसल्लियां हर कोई देवे जिंदा ना कोई कर सकता है उज तसल्लियां हर कोई देवे विच दुखाने ना घबरावा ऊंचा ना तेरा करदा जावा विच दुखाने ना घबरावा ऊंचा ना तेरा करदा जावा जग तो डरिया कुछ नहीं मिलता ते तो डरिया जिंदगी मिले जग तो डरिया कुछ नहीं मिलता ते तो डरिया जिंदगी मिले ये सुना विच जिंदगी पावा ऊंचा ना तेरा करदा जावा ये सुना विच जिंदगी पावा ऊंचा ना तेरा करदा जावा तेरे जलाल विच वधदा जावा ऊंचा ना तेरा करदा जावा तेरे जलाल विच वधदा जावा ऊंचा ना तेरा करदा जावा ऊंचा ना तेरा करदा जावा ऊंचा ना तेरा करदा जावा हालेलुया। शुक्रगुजारी करेंगे और कोई ख़ास दुआ दरख्वास्त किसी की है जिसके लिए कोई चाहता है कि हम उसके लिए दुआ करें तो मारिया आपके लिए हमने दुआ की हुई है पहले ना बोलो अब आपने शुक्रगुजारी करनी है अब आपने बताना है ठीक है अब आपने अपनी खुशी को अपने दिल में बढ़ाना है खुदावंद में आपने बढ़ना है ठीक है कोई शक शुक डाले तो कहना आपको शक होगा रहे हमें क्या हमारे पास हमारे खुदावंद की बख्शी है ठीक है सो आइए हम शुक्रगुजारी करेंगे जितने दुआ कर रहे हैं शुक्रगुजारी के साथ आगे बढ़ेंगे फिर भी जो कोई प्रॉब्लम ऐसा है अगर कोई तकलीफ़ लग रही है कोई बीमारी लग रही है कोई मुश्किल लग रही है कोई आजमाइश लग रही है इवन बेयकीनी भी है तो खुदावंद के साथ अपनी बेयकीनी पर फतह पाने की दुआ करें हाँ जी जी महीना हो गया लत दे विच हालेलुया हाँ जी दुआ करते हैं हालेलुया चलें जी हाँ जी आ जाए और भाई राजा हाँ जी बाजी जी आपके लिए दुआ करेंगे हाँ जी ठीक हो गया टाइम तो नहीं बाधा हो रही कुछ ठीक है चलो यकीन करें खुदावन से कि खुदावन जो है वो आपकी ज़िंदगी में आपकी शफा जो है ना उसने मुहैया की है अभी हमने शफा को अपने अंदर लेना है आपने शफा को अपने अंदर लेना वो मौजूद है और आपकी गवाही है कि खुदा ने आपकी दुआ को सुना और आपको ब्लेसिंग भी है तो मसला करेंगे बेटी को ये बेटी सड़ी है ये है जो जिंदगी है हाँ जी वो मसला तो सुबह बेटी है लाख ठीक है ठीक है ठीक है मेरी बेटी हाथ मिला दो कान पे जख्म इसका पाँव पर हाँ जी कान पे? नहीं
मुंडिया वे पीड़ती भी थे पांच टांगों पे भी है, इधर तो पट्टी बनी हुई है। पट्टी बजी है सुबह पट्टी लगती ठीक है मेरी बेटी, हाँ जी खुदावंद ने आपके लिए शिफा दे दी है हाँ जी और आप खुदावंद को अभी अपने दिल में पाओगे और हम सब भी खुदावंद को पाएंगे इसकी शिफा लेते हुए। मैंने पेट बढ़ाने अपने लिए, मुझे डॉक्टर ने बोला कि पानी की थैलियाँ हैं। ठीक है, आपको इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और ये जाती रहेंगी। आमीन बेकार हो जाएंगे यीशु के नाम मैंने में। कहा खुदा जरूर मुझे हील करेगा, शिफा यीशु ने मुझे दी। आमीन आमीन हालेलुया। देनी नहीं है, आज आपने लेनी है। मारिया खुदा ने देनी नहीं है। क्या मतलब है देनी नहीं है? दे दी है। उसने आपको दे दी और आपने अभी लेनी है। जब कोई चीज दे दे तो इसका मतलब देने वाले ने, लेने वाले ने अभी मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं कैसे मानूं कि मुझे दे दी है? लेने से। हालेलुया। चलें और जी कोई और किसी की ये मारिया बाजी कह रही है अच्छा मारिए जरा। यीशु के नाम में अभी आपने चुस्त हो जाना है, मजबूत हो जाना, ठीक है। सारी चीजें हाँ, वो उन्हीं के लिए क्या? अपनी सारी शक्ति को, कमजोरी को खुदा को। हाँ जी इन-लॉज के लिए। ठीक है। हालेलुया हालेलुया। थोड़ी देर हम दुआ में वक्त गुजारेंगे। सारी मेरी बहनें मेरे भाई दुआ में शामिल हो जाएं। खुदावंद आपके ईमान को भी इस्तेमाल करता है। जिस तरह मेरा ईमान है उसी तरह आप सबको ईमान है। आप सबका भी अपना अपना वैसे ईमान है। तो ईमान खुदावंद ने ये दिया कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो तुम्हें मिल गया। और ईमान यह है कि वो अनदेखी चीज़ों का सबूत है और उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद है। हाँ जी, आंखें बंद कर लें और शुक्रगुजारी के साथ शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें। जहाँ जहाँ जिसके तकलीफ है वहाँ हाथ रख लें। अपने वहाँ वहाँ शफा, जहाँ जहाँ शफा पानी है वहाँ वहाँ हाथ रख लें। और जिसके दिल में कोई मुश्किल है, जैसे किसी का फैमिली का प्रॉब्लम है, मुश्किल है, तो वो अपने दिल पे हाथ रखें, क्योंकि आपके दिल में ये दुख है, कमी है, अफसोस है, परेशानी है। हालेलुया ज़माना कर रहा बाबा। सारे अपने हाथ ऊपर उठा लें। यस हालेलुया। हाथ मेहरबान इसलिए आप उठा रहे हैं कि आप शिफा पा रहे कायनात के बादशाह पर खुदा, आप रिसीव बेटा करें। बेटी पर खुदा, रिसीव करें, खुदा रिसीव करें। अपने आसमानी आप को बाप, तुझे दे रहा है पर खुदा, यीशु तेरे नाम में तू बढ़कर खुदावंद खुदा, ईमान रखते हैं और खुदावंद मजबूत होते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं। यीशु के नाम को जलाल मिले। हर तरह की गंदी रूह, बीमारियों की गंदी रूहें, कमजोरियों की गंदी रूहें और बदनों को जकड़ने वाली गंदी इब्लीसी तासीरें यीशु के नाम से दूर हो जाओ। और टांग की दर्द की तासीर यीशु के नाम से दूर हो। मैं तुझे यीशु के नाम से दूर करता हूँ। यीशु के नाम से दूर हो और यीशु के नाम से टांग भी लो, शिफा हो, तंदुरुस्त हो यीशु के नाम से। गंदी रूह दूर। कितनी देर से तू तंग कर रही है और आज यीशु के नाम से बेख्तियार होके यीशु के नाम से अपने मकाम पे चली जा, हमेशा के लिए जाती है। और अभी खुदावंद की हीलिंग कम रिलीज करते हैं, रिलीज हो, हीलिंग जारी हो। और हर तरह की सुस्ती की रूह इस बच्चे के बदन से मैं तुझे यीशु के नाम से दूर करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा। इसी वक्त से इसके ज़हन, इसके ख्याल, इसकी जिंदगी को हमेशा के लिए छोड़ चले जा और तेरी सब तासीरों को दूर करता हूँ। यीशु के नाम से रिलीज रिहा हो बदन, सहन खुले, उसका उठना बैठना बोलना पढ़ना लिखना जिंदगी को समझना यीशु के नाम से बेहतरीन हो, सहन बेहतरीन हो। हालेलुया हालेलुया। शुक्र करें हालेलुया। यीशु के नाम से बाजू हील हो यीशु के नाम से। कंदीना पास दर्द की यीशु के नाम से दूर, बदन को छोड़ और यीशु के नाम से हमें सही कर दे। हील हो बदन यीशु के नाम से। खुदावंद मेरी बहन के बदन तेरे सुपुर्द करता हूँ, तेरी शिफा यीशु के नाम से रिलीज करता हूँ। रिलीज हो यीशु के नाम में। चल छोड़ बदन को गंदी रूह, चले जा यीशु के नाम से। रिलीज यीशु के नाम से।
पूरे तौर पर रिलीज कर। हील है यीशु के नाम से, रिहाई पाओ यीशु के नाम से। खुदावन तुझे रिहा करता है। रामा वाला रबा शिखा रबा वाला वाला रिलीज 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 रिलीज। सीमा का बारात जाने दो। रामा शिखा रबा रिलीज रिलीज। रामा शिखा रबा वाला रबा रिलीज करते हैं बिना बात। यीशु के लहू से मैं बदन को रिलीज करता हूँ। बदन यीशु के नाम से, खुदावन के जलाल के लिए मैं बदन हर तरह का बुरा से यीशु के नाम से हमेशा गिर गया। उठो बाजी जी, होश जाओ, पहले होश जाओ। हाँ जी, दर्द ताड़ी खत्म हो गई। हाँ हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। शुक्र करें और खुदावन में आगे बढ़ें। अपने हाथ ऊपर रखें। आपके हाथों से शफा निकल रही है। यीशु मसीह आप सबके हाथों में अपनी कुदरत और अपनी शफा को रिलीज कर रहा है यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद इस बेटी को और इसके खुदावंद बेटी को हम यीशु के नाम से मुक्त करते हैं। यीशु का लहू खुदावंद इस पर लगाते हैं। हम इसको मसा करते हैं। खुदावंद तेरे हाथ को लेते हैं, इसकी जिंदगी देते हैं। जीना यीशु के नाम से, बढ़ना यीशु के नाम से। हर एक दुश्मन अपनी सिरू हमेशा के लिए तुझे इख्तियार करते हैं। जो जहां जहां है, जो जो काम हो रहे यीशु के नाम से नेस्त हो जाए और यीशु के नाम से शफा को लेते हैं, बरकत को लेते हैं। खुदावंद तेरी बेटी के लिए बरकत को लेते हैं। रिलीज यीशु के नाम से मेरी बेटी को खुदावंद को रिलीज करता है। तेरी बेटी है खुदावंद, तेरी बंदी है, तेरे साथ बढ़ने वाली है, तेरा फजल पाने वाली है। जो कुछ भी कमी कमजोरी है यीशु के नाम से दूर, यीशु के नाम से दूर। तो अपनी बंदी को आगे बढ़ा। खुदावंद के लिए अपना दिल खोलो, खुदावंद में आगे बढ़ो। खुदावंद आपको बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल करना चाहता है। खुदावंद तुझे आज़ाद करना चाहता है तेरे दिल के ख्यालों से, ज़हनी ख्यालों से। खुदावंद तुझे बरकत के साथ बातें खुदावंद आए खुदावंद ऐसा अपने हाथ ऊपर कर लीजिए, अपने हाथ ऊपर कर लीजिए जैसे खुदावंद की तरफ, आसमान की तरफ। यस, सब हाथ ऊपर हो जाएं, सब हाथ खुदावंद की तरफ। पाने वाले हाथ, खुदा से पाने वाले, आदमियों से पाने वाले नहीं। इबारा मशा खरा बड़ी बात यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हर एक मस्सा की कमी यीशु के नाम से पूरी हो। थकावट दूर, बंधन तोड़ गई यीशु के नाम से। हर तरह की अपनी सी तासीर नेस्त हो जाए, चल जाए। खुदावंद की आग यीशु के नाम से रिलीज करता हूँ, रिलीज करता हूँ यीशु के नाम से। जहन पर आ गए, जहन पर आ गए, सोचों पर आ गए। सारा खौफ जाता है, सारी फिक्र परेशानी जाती रहे, सारा दर्द, सारी बीमारी, कमजोरी यीशु के नाम से जाती रहे। रिलीज हो यीशु के नाम से। बदन रिलीज हो, पाक रूह की आग रिलीज, रिलीज। यीशु का खून, यीशु का खून, यीशु का खून, यीशु का खून, यीशु मसीह का खून, पाक खून, सलीब से बहा हुआ खून जो सबको नजात देता है यीशु के नाम से। हर कमी कमजोरी दूर हो। हाँ जी बाजी, क्या महसूस कर रहे हैं? खुदावंद अपने बेटे को भी उनसे महफूज रख। खुदावंद इस बेटी को तेरे यीशु नाम से खुदावंद हम तेरी शिफा को देते हैं। हर तरह की बीमारी की तासीरें, इन्फेक्शन और हर तरह की तकलीफ जो इस जलने की वजह से हुई है यीशु के नाम से नेस्त हो जाए। सब अपनी सी तासीरें नेस्त हो जाए और यीशु के नाम से तंदुरुस्ती हो।
तंदुरुस्त हो यीशु के नाम से टांग और पेट के सारे अज़ा तंदुरुस्त हो यीशु के नाम से। ना दर्द हो ना कोई जख्म बढ़े और यीशु के नाम से हील हो जाए। आमीन आमीन। हालेलुया। बाजी जी थोड़ा सा। थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद तेरा शुक्र हो तूने इस बीमारी को तेरी बंदी के बदन से दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से। सारी अपनी सी तासीरें नेस्त हो जाए। जिस बीमारी को लेकर बैठी हुई थी अपनी तासीरें जारी रखी हुई थी छोड़ के यीशु के नाम से सारी अपनी तासीरें उठा के चले जाओ। यीशु के नाम से रिलीज हो जाए बदन। रिलीज 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 यीशु के यीशु के नाम से तेरी कुदरत को लेते हैं। यीशु के नाम से यीशु के खून से पूरे तौर पर पूरा बदन तंदुरुस्त रिलीज और खुदा उनके जलाल से यीशु के नाम में एक एक में यीशु के नाम में रिलीज हो। आराम से उठने दो। उठ जाए आराम से। खुदा ने आपको रिलीज कर दिया हुआ है। शुक्र करें खुदा को। खुदावंद बाप तू देख रहे कौन कौन सी रूहें खुदावंद वहाँ मौजूद है जहाँ जहाँ जिस जगह पर है। शुक्र करें वेलकम करें खुदा करो खुदा करो यहाँ मौजूद है। अजीम जलाली रूह मौजूद है। हालेलुया। खुदावंद की कुदरत यहाँ मौजूद है। मौजज़ात की कुदरत और शिफाइया कुदरत और सारी बदरूह होकर निकालने वाली कुदरत यहाँ मौजूद है। सारी गंदी रूहें इस घराने से और इस जगह से इस सारे घराने से जहाँ जहाँ से ऑपरेट करती रही हैं यीशु के नाम से जाती रहो। अपने हाथ खोल दो मेरी बेटी और हमेशा के लिए अपने हाथ खुदावंद की तरफ करने ऊपर खुदावंद की तरफ ऊपर की तरफ हाथ करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और खुदावंद का शुक्र करें। खुदावंद तूने मुझे रिहा किया और मेरे दिल को नया किया। मैं अपना दिल तुझे देती हूँ यीशु के खून से। मैं अपने दिल को पाक करती हूँ गिले शिकवे को दूर करती हूँ और हर तरह की नाराज़गी को दूर करती हूँ। मैं तसल्ली पाती हूँ। मैं तेरी खिदमत करूँगी। मैं अपने सारे घराने की खिदमत करूँगी। ना मैं थकूँगी ना मैं अकूँगी बल्कि जो कुछ मुझे मिले मैं तेरे नाम से करूँगी। तेरी बरकत पर ईमान लाती हूँ। मैं ज़िंदगी भर तेरी बरकत पर यकीन रखूँगी। मैं तुझ में बढ़ूँगी और मैं सबकी खिदमत करूँगी। किसी को कोई गिला शिकवा नहीं बताऊँगी बल्कि अपना बोझ तेरे पास लाऊँगी। मैं तेरी रहाई पर ईमान लाती हूँ। मेरा दिल तूने खोला और मेरे दिल में तूने आराम दिया तो मेरे दिल में सुकूनत कर तेरा चला लो यीशु के नाम में। रिलीज रिलीज रिलीज। रिलीज हो यीशु के नाम में। आइए खुदावंद का शुक्र करें। सब शुक्रगुजारी करें। बाप हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी तारीफ करते हैं कि तू मौजूद है। बाप हम सब तेरे बंदे हैं। हम सब कमज़ोर हैं। हम सब नाकिस हैं। हम सब अधूरे निकम्मे नकारा हैं। हम सब की कमज़ोरियाँ हैं। सब में खुदावंद कमियाँ हैं। हम सबको तेरी हर वक्त ज़रूरत है। अपने सारे बंदों को अपनी सारी बंदियों को तूने छुआ है। तूने सबको तैयार किया है कि तेरा बड़ा जलाल हो। मैं दुआ करता हूँ जिसने जिस तरह से खिदमत में मोहब्बत में तेरी कुदरत में काम करने में अपने आप का हिस्सा डाला है अपने आप को दिया है ये तेरी खरायत मान जाए कि ये हमारे बदन की हमारी जान की हमारी सोच की हमारे ईमान की खरायत है ताकि इसके वसीला से हम और ज़्यादा हलीम हों और अपने बदनों को तेरे जलाल के लिए देते रहें। सब पर तेरा हाथ रहे। तेरा शुक्र खुदावंद सबको बढ़ा रूह की और मामूरी दे तेरा बड़ा जलाल हो। यीशु के नाम में दुआ मांग कर करते हैं आमीन। खुदावंद की सिखाई दुआ मिलकर कहें। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक होना चाहिए। तेरी बादशाही है। तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती है।
हमारे रोज़ के प्याज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्तव्यों को बख्शते हैं हमें कर्तव्य बख्श और हमें आजमाइश न पड़ने दे, उनको वैसे बचा क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा आमीन। खुदावंद यीशु के नाम में खुदावंद आप सबको संभाले रखेगा। खुदा बाप और बेटा रूल कुदस हमेशा तुम्हारे साथ है। जोरदार तालियां। खुदावंद इस खाने पीने की चीज़ को जो शुक्रगुजारी के तौर पर लाई गई है हम इसे मुकद्दस करते हैं। सब लोग जब इसमें शरीक होते हैं तो सब बरकत पाएं और जिन्होंने खुदावंद इसे तेरे हुजूर में रखा है वो भी अपने घराने की खानदान की बरकत पाएं यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू सो मच जी। बात मैंने करनी थी जे अभी दुआ की आने से पहले बहुत अबलीस की रुकावटें थी, ज़हन हैवी था और मेरी बेटी कभी इस टाइम सोती नहीं है, वो सो गई कि मैं जा ना पाऊँ तो मेरे सर पे भी ऐसी नींद का जैसे बोझ होता है ना। अच्छा नहीं 1:30 बजे मैं सो गई थी उसके साथ लेटी मुझे पता नहीं चला। तो जब भाई की कॉल आई तो मेरे हस्बैंड ने शाम को ड्यूटी पे जाना है, वो सो गए। तो एक बार मन करे कि मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, लेकिन मैंने यीशु को बोला अगर ये प्लीज सी कावट है ना तो खुदा इसे मुझसे दूर कर दे। तो मैं यहाँ आई तो खुदा ने मुझे ब्लेस करना था, बरकत देनी थी और मैंने अपनी शिफा को रिसीव किया। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।